मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे और इससे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उसके ग्राफ और लॉगरिथमिक फंक्शन और उसके ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम के बारे में। पहला है log mn to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a। कैसे होता है? वेयर m, n, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो हम प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ करते हैं कि ये कैसे आता है। लेट log m to the base a is equal to क्या, x। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदल देंगे तो किस तरह आएगा? a to the power x बराबर m और log n to the base a इक्वल टू बाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदलो a to the power बाई बराबर n। अब नाउ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक प्रॉपर्टीज होता है कि अगर उसका बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो बेस पर दोनों का एक्सपोनेंट जुड़ जाता है, यानी a टू द पावर x प्लस y। अब दोनों तरफ log लेंगे जिसका बेस a रहेगा, log m n टू द बेस a। अब इधर क्या हो जाएगा? बेस a लिए हैं, इधर a टू द पावर x प्लस y है। अब हम एक ठो जानते हैं रूल कि जब उसका बेस और एक्सपोनेंट सेम हो जाए तब log का वैल्यू 1 हो जाता है, यानी x प्लस y आ जाएगा, यानी log m n टू द बेस a इज इक्वल टू x को क्या माने थे? log m टू द बेस a प्लस y को log n टू द बेस a। ये प्रूफ हो गया हमारा। अब नाउ यदि x1 x2 x3 so on xn are with the positive numbers है, तब हम इसको लिख सकते हैं log x1 x2 x3 xn बराबर log x1 प्लस log x2 प्लस log xn। बेस a ले लेते हैं या कुछ भी ले लो, b c, तो सारे में वही बेस हो जाएगा। ये हमारा जनरलाइज्ड फार्मूला हो गया। अगर x1 x2 x3 एंड xn आर विद पॉजिटिव नंबर होगा तभी होगा। अब सेकेंड लॉ ये है हमारा कि log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a होता है जब m n और a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे होता है। इसको हम x मानेंगे, इसको फिर से y मानेंगे, log m टू द बेस a बराबर x, तब हो जाएगा क्या? a टू द पावर x बराबर m और log n टू द बेस a बराबर y, तो हो जाएगा a टू द पावर y बराबर n। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 में 2 को डिवाइड कर देंगे, तब आ जाएगा
क्या m बटा n बराबर ए टू द पावर x माइनस ए टू द पावर बाई। अब दोनों तरफ log ले लेंगे, इधर पहले कर देते हैं ए टू द पावर x माइनस बाई log लिए m बटा n टू द बेस a बराबर log x माइनस बाई। अब एक्सपोनेंट में बेस में भी है, एक्सपोनेंट में भी ए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और बाकी बच जाएगा x माइनस बाई log m बटा n और x को माने थे log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ये हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। ये हमारा तीसरा लॉ है, इसको प्रूफ करते हैं। फिर इसको मानेंगे हम क्या, इसको a मान लेते x मान लेंगे log m टू द बेस a बराबर x एक्सपोनेंशियल में इसको बदला टू पावर x बराबर m। अब दोनों तरफ n का पावर ले लेते हैं, एक पावर n बराबर पर पावर n, तो x पर x इंटू, अब जानते हैं कि पावर में अगर दोनों रहता है कॉस्ट में तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है m पर पावर n। अब दोनों तरफ log लेंगे बेस a के साथ, यानी log a बेस में a लिए और इधर होगा a पर पावर x इंटू n बराबर log बेस में a m पर पावर n। अब इसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा log m पर पावर n बेस a बराबर x n, और x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, n को इधर ले आगे log m टू द बेस a। हमारा प्रूफ हो गया तीसरा रिलेशन। अब हमको प्रूफ करना है चौथा रिलेशन, इफ log x2 टू द बेस a इज ग्रेटर देन x1 देन x2 इज ग्रेटर देन टू पावर x1 फॉर a ग्रेटर देन 1। a कैसा होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। इसके लिए तब क्या हो जाएगा, प्रूफ करते हैं इसको। फिर लिखेंगे log x2 टू द बेस a ग्रेटर देन x1। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log x2 टू द पावर s a ग्रेटर देन x1 log a टू द बेस a, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा। और हमने पिछले लॉज में पढ़ा था कि जो इस पे पावर एक्सपोनेंट पे पावर होता है आगे चला जाता है, तो वैसे भी हम इसको आगे इस पे ला सकते हैं एक्सपोनेंट पे पावर में। log x2 ग्रेटर देन log a पावर x1 लिख सकते हैं ना। क्या करेंगे, इसको log a x2 इज ग्रेटर देन log बेस में a है a टू पावर x1, इसको इस तरह से हम ले लिया, यानी log बेस में सेम है, यानी तब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं x2 इज ग्रेटर देन a टू पावर x1। लेट्स सपोज जब बेस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट में कंपेयर कर सकते हैं। अब हमारा पांचवा रिलेशन है, इफ log x2 बेस a इज ग्रेटर देन x1 देन x2 लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a टू पावर x1। ये कैसे होगा, इसके लिए प्रूफ करते हैं। लिखते हैं log x2 टू द बेस a इज ग्रेटर देन x1, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं log x2 टू द बेस a log बेस में x पावर एक्सपोनेंट पर पावर x1। अब एक्सपोनेंट में कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि a बेस में है, और यहाँ पर ध्यान रहे कि बेस कहाँ है, 0 से 1 के बीच में। a पर एक्सपोनेंट में पावर बढ़ेगा तो log का वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। x का वैल्यू बढ़ेगा तो log का वैल्यू नेगेटिव में होगा। अगर x का वैल्यू 1 और 0 के बीच में होगा तब पॉजिटिव होगा, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x2 लेस देन a टू द पावर x1 बट ग्रेटर देन 0। भाई क्योंकि अगर 0x टू 0 1 के बीच में हो तो पॉजिटिव होगा ना, यानी 0 से बड़ा हो जाएगा और इससे छोटा हो गया। ये रिलेशन आ गया। अब हमको प्रूफ करना है log m टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस b बट्टा log a टू द बेस b। कब, जब m
ए बी ग्रेटर देन 0 हो और ए बी ए के 1 के इक्वल नहीं हो। तब इसके लिए क्या करें, तो प्रूफ देखते हैं। लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x, इसको एक्सपोनेंशियल में बदले तब आ जाएगा m e टू द पावर x। अब दोनों तरफ log b लेंगे, log लेंगे बेस b के साथ, टेकिंग log टू द बेस b, log b लेंगे बेस में, पहले कितना log b एक्सपोनेंट में m, इधर आ जाएगा log a टू द पावर x, इधर b। इतना था। तब हमने पिछले लॉज में देखा था कि जो एक्सपोनेंट पर पावर आता है वो आगे लॉग के आगे चला जाता है, तो इसलिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं log m टू द बेस b बराबर x log a टू द बेस b। अब x की जगह पर क्या माना था हमने, log m टू द बेस b बराबर log टू द बेस a, और क्या था बेस ए m इंटू log b बेस b a एक्सपोनेंट। अब हमको क्या प्रूफ करना था कि log क्या, हाँ, log m टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस b बट log a टू द बेस b। That's true। अब यहाँ पर एक और, अगर हम m को b से रिप्लेस कर दें तब कुछ हमको और अदर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम m को किसके b से रिप्लेस कर रहे हैं, m को b से रिप्लेस कर रहे हैं, b log b टू द बेस b बटा log b बेस में और एक्सपोनेंट में a, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1 बटा log a टू द बेस b। ये हमारा एक नया रिजल्ट आ गया। अब कौन सा रिजल्ट है कि अगर जो बेस में है वो एक्सपोनेंट में चला जाता है इन्वर्स नीचे में, और जो एक्सपोनेंट में है वो बेस में चला जाता है, उल्टा हो गया, यानी रिवर्स करने का फार्मूला हो गया लॉग का। अब हमारा 7वां रिलेशन ए है, तो इसको चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो इसको ही मानेंगे, लेट log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदलें तो n बराबर है टू द पावर x, यानी a टू द पावर x बराबर n हमारा यहाँ रिलेशन आ गया। अब हम x को रिप्लेस करते हैं किसके साथ, log n टू द पावर a, यानी एक्सपोनेंशियल पर पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू रियल नंबर आया, यानी a टू द पावर log n टू द बेस n a बराबर n। हमारे पास अगला रिलेशन लॉज है, log n पर पावर p टू द बेस a टू द पावर q इज इक्वल टू p बाई q log n टू द बेस a फॉर a एंड a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। इसको चलिए सोल्व करते हैं। नेट log n पर पावर p टू द बेस पर पावर q बराबर x एंड log n टू द बेस बराबर बाई। अब इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बदल देते हैं, n पर पावर p बराबर a पर पावर q और x एंड इधर आ जाएगा n बराबर टू पावर बाई, n पर पावर p बराबर a पर पावर qx एंड n पर पावर a बाई। अब हम क्या करते हैं, इधर n पर पावर n पर में पावर कितना है, p है, तो इधर भी पावर p ले लेते हैं। तो n पर पावर p ले लिए तो क्या हो गया, n पर a पर पावर बाई इंटू p। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि n पर पावर p दोनों तरफ है, तो हो जाएगा a पर पावर qx बराबर a पर पावर बाई p। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट यानी पावर भी सेम होगा, x क्यू बराबर
बाई पी, यानी एक्स हमने किसको बना था, इसको, एक्स बटा बाई बराबर पी बटा क्यू। अब एक्स का वैल्यू, बाई को इधर भेजते हैं, एक्स को इधर ही रहने देते हैं, एक्स बराबर पी बटा क्यू इंटू बाई। एक्स का वैल्यू कितना था, लॉग एन पर पावर पी टू द बेस ए पर पावर क्यू इज इक्वल टू पी बटा क्यू, बाई का वैल्यू लॉग एन टू द बेस ए। हमने प्रूफ कर लिया। ये हमारा नॉर्मल रिलेशन है, इसको प्रूफ करना है, तो हम प्रूफ करते हैं। लेट सी बराबर मान लेते हैं पी, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ए लेंगे तो आ जाएगा लॉग सी टू द बेस ए बराबर लॉग पी टू द बेस ए। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, लॉज इसी में प्रूफ किया था कि लॉग अगर ए टू द बेस लॉग बी टू द बेस ए है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, लॉग बी टू द बेस सी बट लॉग ए टू द बेस सी। तब इसी को इसी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा लॉग सी लॉग बी, बेस मान लेते हैं कुछ भी हो जाएगा, डी बराबर लॉग डी लॉग डी ए। अब ए वाले को ले जाएंगे इधर, पहले ये रिलेशन लिखना होगा, अब हमने क्या किया, लॉग ए को इधर ले आया इस साइड और लॉग सी को इस साइड ले आया। अब क्या करेंगे, अब इसका जो फार्मूला पर तोड़े थे उस फार्मूला में ले आएंगे, इस पे थोड़े थे ना कि लॉग अगर ए टू द बेस बी टू बेस ए है तो इसको लिख सकते हैं लॉग बी टू द बेस सी लॉग ए टू द बेस सी। तब इसी को मतलब जो इस फॉर्म में है उसको इस फॉर्म में अब इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको, तो हो जाएगा लॉग टू द बेस बी लॉग ए टू द बेस बी बराबर लॉग पी टू द बेस सी। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तोड़ेंगे, पी इक्वल टू सी पर पावर लॉग ए टू द बेस बी, यही प्रूफ करना था। अब पी को हमने क्या माना था, ए लॉग सी टू द बेस बी बराबर सी लॉग ए टू द बेस बी। ये हमारा फाइनल रिलेशन हो गया। लॉग के सारे रिलेशन हमने यहाँ पर या लॉज को हमने प्रूफ कर दिया है। एक बार इसको हम लिख के आपके स्क्रीन पर दिखा देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। ओके।